जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोकस टॉपिक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। जैसा पिछली क्लास में पढ़ा था बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स क्या क्या है वो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सारे बेनिफिशियल नहीं होते, कुछ हार्मफुल होते हैं जो डिजीज क्रिएट करते हैं या कह सकते हो बीमारियां क्रिएट करते हैं। अब ये जो बीमारियां पैदा कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारियां फैला रहे हैं तो उनको हम एक टर्म देते हैं, डेट इज पैथोजन। यानी पैथोजन क्या है, एक ऐसी टर्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज ली जाती है, जो कि क्या कर रहे हैं, डिजीज क्रिएट या बीमारियां पैदा कर रहे हैं या होस्ट बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एक्सेट्रा विच कॉज डिजीज एंड हार्म टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, उसके अलावा फंगस भी हो सकते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं और होस्ट बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं ये किसी के भी थ्रू जो है वो इनका मोड ऑफ ट्रांसफर जो है वो कोई भी हो सकता है। जैसे एयर से ट्रांसफर हो गई, वाटर से हो गई, फूड से हो गई। तो ये सारे क्या है, पैथोजेंस के पास ऑन होने, होस्ट बॉडी में ट्रांसफर होने का या कह सकते हो पास ऑन होने का तरीका है। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, कम्युनिकेशन मीन्स आदान प्रदान। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या होंगे, ऐसे डिजीज जो छूने से, हवा से या खाने पीने से एक साथ जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। यानी ये क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, ऐसे डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेल्दी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं। किसके थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और कोई भी फिजिकल कांटेक्ट है उसके थ्रू ये क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। फॉर एग्जांपल जैसे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स। तो ये क्या है कि अगर एक पर्सन को बीमारी है तो अगर फूड से, अगर एक साथ खाना खा लिया है या हवा के थ्रू एक दूसरे कांटेक्ट में आए या एक दूसरे का जो है वो झूठा पानी पी लिया है तो पानी से भी जो है वो ये कांटेक्ट में आते हैं, डेट इज कम्युनिकेबल डिजीज। अब बात करते हैं, जरूरी नहीं है ये फिजिकल कांटेक्ट के या एयर वाटर के थ्रू ही ट्रांसफर हो, कई बार ये इंसेक्ट और एनिमल्स के थ्रू भी ट्रांसफर होते हैं। इट मीन्स एनिमल और इंसेक्ट क्या है, एक तरह से कैरियर का काम कर रही है इनको ट्रांसफर करने में। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई फॉर सिकनेस, या कहीं पर जो है वो किसी भी स्वीट्स पर मक्खियां वगैरह बैठी है तो वो क्या है, अगर उन्हीं मिठाइयों को अगर हम खा ले तो हम क्या है, बीमार हो जाएंगे। तो ये क्या कर रही है, हाउस फ्लाई जो है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ट्रांसफर का रीजन हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। तो ये क्या है, मलेरिया जो बीमारी होती है, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। अब ये प्लाज्मोडियम जो है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, यानी ये मॉस्किटो के थ्रू जो है वो ट्रांसफर हो। इट मीन्स मॉस्किटो क्या है, दैट एक्ट एज ए कैरियर फॉर पैरासाइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल एडिस मॉस्किटो। फीमेल एडिस मॉस्किटो ये क्या है, डेंगू वायरस का कैरियर है। ये डेंगू वायरस का कैरियर है जो कि डेंगू बॉडी में क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक टेबुलर फॉर्म के थ्रू जो है वो ह्यूमन के डिजीज, उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वो ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहे हैं और उनमें प्रिवेंशन क्या कर, यानी बचाव जो है हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीबी। टीबी मीन्स ट्यूबरकुलोसिस। ये टीबी ऐसी बीमारी है जो खांसी, जिसमें क्या होता है, खांसी आती है और तेज बुखार भी होता है। और उसके अलावा ये पॉजिटिव एजेंट, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया। यानी ये जो टीबी है वो बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है। और उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफर देखा जाए तो ये पानी से भी फैल सकती है, किसी के कांटेक्ट से भी, जो इन्फेक्टेड पर्सन में है उसके कांटेक्ट में आने से भी ये जो है वो बीमारी फैल सकती है। और इसका प्रिवेंशन क्या है, या आइसोलेशन एंड बाय वैक्सीनेशन। आइसोलेशन मीन्स क्या है, जिस भी पर्सन को बीमारी है उसे एक जगह जो है वो आइसोलेट रखा जाए, बिल्कुल अलग कमरे में रखा जाए ताकि क्या है वो दूसरे लोगों के कांटेक्ट में ना आ सके। बट टोटली जो है वो आइसोलेट मीन्स बिल्कुल सेपरेट रखना। और बाय वैक्सीनेशन उसे वैक्सीन्स दी जाती है। तो ये क्या है, ये भी ट्यूबरकुलोसिस को बचाने का बचाव का काम है। नेक्स्ट बात करते हैं मीसल्स की। अब मीसल्स में क्या होता है, ये एक तरह से वायरस फीवर है। अब इसमें फीवर भी आता है और पूरी बॉडी के अंदर रेड रेड पैचेस जो है वो बन जाते हैं, आइज भी टोटली रेड हो जाती है। और उसके अलावा इसमें नाक बहुत बहती है और टोटली जो है वो क्या है, बॉडी रेड हो जाती है, छोटे छोटे पैचेस हो जाते हैं, वो पेनफुल होते हैं। ये जो है वो मीसल्स किससे फैल रहे हैं, वायरस के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स मीन्स
जिन्हें हम नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं माता निकलना। तो ये चिकन पॉक्स जो है उसमें भी क्या होता है कि पूरी बॉडी पे पैचेस बनते हैं, कई बार घाव हो जाते हैं और एक न एक जो है वो निशान रहता है, उसमें तेज बुखार भी आता है और पूरी बॉडी में पेन भी होता है। तो ये भी जो है वो चिकन पॉक्स किससे फैल रहा है, वायरस के थ्रू। और नेक्स्ट बात करते हैं पोलियो की। अब पोलियो क्या है, ये पूरी बॉडी, अगर पोलियो किसी को हुआ तो ये बॉडी को क्या है, पैरालाइज कर देगा, यानी बॉडी जो है वो काम करना बंद कर देगी। यानी जिस हिस्से में ये पोलियो हुआ है तो वो हिस्सा क्या है, बॉडी का टोटली काम करना बंद कर दे। पैरालिसिस क्यों होगा, क्योंकि वहाँ का नर्वस सिस्टम पे जो है वो इस वायरस ने अटैक कर दिया है। और ये भी जो है वो एयर और कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है। अब इसमें भी प्रिवेंशन क्या है, इन तीनों में भी प्रिवेंशन क्या है, आइसोलेशन एंड बाय वैक्सीनेशन। आइसोलेट करके रखो, जिससे भी ये डिजीज है उसको क्या है, टोटली एक रूम के अंदर आइसोलेट हो जाना चाहिए। आइसोलेट मीन्स बिल्कुल अलग रहना चाहिए, लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए और अपने बर्तन पानी वगैरह जितना भी है वो सब चीज़ें अलग रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेरा एंड टाइफाइड की। तो कोलेरा क्या है, कोलेरा एक बीमारी है, हेजा जिसको बोलते हैं। अब ये हेजा बीमारी जो है वो किससे फैल रही है, बैक्टीरिया से फैल रही है। अब कोलेरा बीमारी में क्या होता है कि उल्टी दस्त सबसे ज़्यादा होती है और बुखार होती है, और ज़्यादा ये हाइपर होने से क्या होता है, ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। और ये इसका कंटेमिनेटेड होता कैसे, ये कंटेमिनेटेड वाटर से सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें कोलेरा में प्रिवेंशन रखने की क्या जरूरत है, हाइजीन होना चाहिए। फूड जो है वो टोटली जो है वो प्रॉपर्ली कुक्ड होना चाहिए, यानी अच्छे से उबाला हुआ खाना खाना चाहिए। और उसके अलावा जो है वो पानी टोटली उबाल के पीना चाहिए, ताकि क्या है, बैक्टीरिया अंदर डिस्ट्रॉय हो जाए और पानी थोड़ा साफ हो जाए। उसके अलावा वैक्सीनेशन भी कर लेना चाहिए, ताकि जो है वो उस डिजीज से जो है वो क्योर कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइफाइड की। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड जिसको हम बोलते हैं मोती जरा। और ये भी, इसमें भी क्या होता है कि बुखार आता है, पेनफुल बुखार आएगा, इसमें सर्दी खांसी भी होगी और बोन्स का जो है वो जॉइंट्स वगैरह जितने भी है वो पेन होंगे। और कई बार क्या होता है, अगर लॉन्ग टाइम तक जो चलता है तो उसमें भी क्या होता है, टाइफाइड को आइडेंटिफाई करने का तरीका है क्या है, अगर हाथों को मसल के अगर उसमें एक स्मेल लेंगे तो पर्टिकुलर जो स्मेल आएगी, अलग तरीके की स्मेल आएगी, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है वो उसको उस पर्सन को टाइफाइड है। और ये भी बैक्टीरिया से होता है और इसमें फूड एंड वाटर से ये जो है वो मोड ऑफ ट्रांसफर है ये रीजन। अब यहाँ पे भी यही सेम रीज़न है, हाइजीन रहना चाहिए, सैनिटरी अपने आसपास जो है वो स्वच्छ रखें। और उसके अलावा टोटली फूड को जो है वो प्रॉपरली कुक करके खाएं, बॉइल्ड वाटर पिए। तो ये सारे क्या है, हाइजीनिक हाइजीनेशन के टाइप है। और वैक्सीन का भी यूज़ कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट बात करते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपा मीन्स जो यहाँ पे क्या होता है, हेपा मीन्स दैट इज रिलेटेड टू लीवर। अब हेपेटाइटिस भी तो ये दो तरह के होते हैं, एक ए टाइप और बी टाइप। अब यहाँ पर हम ए टाइप की बात करें, हेपेटाइटिस ए, तो ये क्या है कि बॉडी में लीवर जो पार्ट है उसे इन्फेक्ट कर रही है, लीवर को पार्ट को जो है वो इन्फेक्ट कर रही है। इससे भी बुखार आएगा, वीकनेस आएगी, भूख नहीं लगेगी, ये सारे जो सिम्टम्स होंगे वो हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स होंगे। और ये किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है। और इसमें भी जो है वो वाटर से हो रहा है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसफर जो है वो वाटर है, तो इसलिए क्या है, पानी जो है वो बॉईल करके पिए, ताकि माइक्रोब्स जो है वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो और बॉडी वीक ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मलेरिया की। अब मलेरिया क्या है, मलेरिया जो फैलता है वो प्रोटोजोआ से फैलता है। प्रोटोजोआ मीन्स प्लाज्मोडियम, जिसमें बेसिकली होता है वो प्लाज्मोडियम से फैलता है। और ये मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होगा। यानी मच्छर अगर काटा है तो अगर उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होगा तो वो काटने से क्या होगा, ट्रांसफर हो जाए। इट मीन्स मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर फॉर मलेरिया। अब इसमें जो है वो प्रिकॉशंस हमें क्या क्या रखने हैं कि एक मॉस्किटो नेट यूज़ करनी है, इंसेक्ट रिपेलेंट जो है वो यूज़ करने हैं। और रिपेलेंट यानी जो लोशंस वगैरह रहते हैं जो मॉस्किटो के लिए हार्मफुल रहते हैं, हमें ऐसे लोशंस का यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा स्प्रे इंसेक्टिसाइड, आसपास जो है वो इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे किया जाता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाए। मच्छर जो है ना पहले अपने आसपास जो है वो पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर ज़्यादा टाइम तक अगर इकट्ठा करेंगे तो वहाँ क्या होगा, मॉस्किटोज जो है वो अपने एग्स डेवलप करेगा और लेटर ऑन उससे क्या है, बीमारियाँ शुरू हो जाएगी। दैट इज ऑल अबाउट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके पॉजिटिव एजेंट भी पढ़ लिए, डिजीज भी पढ़ लिए, मोड ऑफ ट्रांसफर भी पढ़ लिया और प्रिवेंटिव मेजर्स भी पढ़ लिए। दैट इज ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।